क्योंकि अगर हम लेटेस्ट मीटिंग देखें, रीसेंट मीटिंग जो शहबाज शरीफ और व्लादिमीर पुतिन के दरमियान हुई है, उसमें शहबाज शरीफ ने क्लियरली व्लादिमीर पुतिन को ये बोला कि हमें रशिया की और इंडिया की दोस्ती से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम रिस्पेक्ट करते हैं आपकी दोस्ती की, आपके रिलेशंस की, लेकिन हम चाहते हैं कि उसी तरह का गहरा ताल्लुक आपका पाकिस्तान के साथ भी हो। इनडायरेक्टली वो कह रहे थे कि हमें भी कच्चा तेल चाहिए, हमें भी आपके साथ ट्रेड को बढ़ाना है, हमें भी आपके साथ अपने रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करना है। हम फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन हम शुरू से देखते आए हैं कि अमेरिका कभी भी किसी का सगा नहीं हुआ, तो वो एट टाइम हमें सपोर्ट कर लेगा, लेकिन एट दी एंड उसका यही है कि वो बैक स्टेप करेगा। क्योंकि वो स्टार्टिंग से हम देखते आए हैं कि जब उनको हमारी ज़रूरत हुई, इवन कि अफगानिस्तान में जो उन्होंने करना था, हमें एयर बेसिस की उनको ज़रूरत पड़ी, तो उन्होंने पाकिस्तान को यूज़ किया, लेकिन एट दी एंड जब पाकिस्तान को एक प्रॉपर सपोर्ट की ज़रूरत थी तो वो कभी भी फ्रंट पे नहीं आया, उसने पाकिस्तान को कॉर्नर ही किया। तो मुझे नहीं लगता कि अगर हम फ़ायदा उठाएं भी तो एट दी एंड हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, हमें नुकसान ही होगा। फॉर एग्जाम्पल वो उन्होंने हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, फील्ड मार्शल को दावतनामा दिया, वो अमेरिका भी वहाँ पर गए, फिर उन्होंने रिसेंटली बोला आई लव पाकिस्तानीज़ या आई लव पाकिस्तान, और फिर इसी के साथ साथ उन्होंने ये स्टेटमेंट भी दी कि मैं पाकिस्तान के अंदर जो भी सैलाब आ रहे हैं उसका जिम्मेदार इंडिया को ठहराता हूँ, उनकी ये सोची समझी साजिश है। तो वो जो ये सब कर रहे हैं उसके पीछे भी कोई प्लानिंग है आपको लगता है? जो हमें वो थोड़े से प्रो पाकिस्तान इस वक्त नजर आ रहे हैं। वैसे तो अमेरिका एक वक्त में पाकिस्तान को दहशतगर्द भी कहता रहा है, एंटी पाकिस्तान भी बहुत सी स्टेटमेंट्स आई हैं, लेकिन ये जो हो रहा है तो आपको लगता है इसके पीछे भी उनकी कोई हिडन साजिश है? मुझे ऐसा ही लगता है कि वो पाकिस्तान को अपनी तरफ कर लेगा और यूज़ कर लेगा, लेकिन बाद में उसकी आदत रही है कि वो हमेशा पीठ में छुरा खोपता रहा है, तो मुझे लगता है कि एट दी एंड उसने यही करना है। यानी इसमें वो पाकिस्तान को यूज़ कर सकते हैं? वो पाकिस्तान को यूज़ कर सकते हैं और वो हमेशा से करते हैं। अगेंस्ट इंडिया? यस, अगेंस्ट इंडिया यूज़ करेंगे अब? इसमें दो सिचुएशंस हो सकती है ना, एक तो हम अमेरिका के साथ मिलकर इंडिया से रिवेंज ले सकते हैं, या तो अमेरिका पाकिस्तान को यूज़ कर सकता है, तो इन दोनों में से कौन सी सिचुएशन पॉसिबल है? मुझे लगता है यूज़ वाली पॉसिबल है, और दूसरा अगर अमेरिका ने हमें सपोर्ट करना ही होता तो वो बोलने के बजाय कुछ करता, लेकिन वो हमेशा से बोलता ही आया है, वो कुछ करता नहीं है सपोर्ट में। डोनाल्ड ट्रम्प ने तो कहा कि सीज फायर भी मैं नहीं करवाई है, ये भी क्रेडिट उन्होंने ले लिया। सीज़ फायर तो इसलिए हुआ है क्योंकि पाकिस्तान ने अटैक करना शुरू कर दिया था, इंडिया का भी नुकसान होना शुरू हो गया था, तो एक अच्छा यही था कि सीज़ फायर हो जाए, क्योंकि आप कब तक लड़ते रहेंगे। और दूसरी तरफ इस वक्त रशिया से बढ़ते हुए ताल्लुकात अमेरिका को बहुत ज़्यादा चुभ रहे हैं, और रिसेंटली जो मीटिंग हुई है रशिया के प्रेसिडेंट और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के दरमियान, तो शहबाज शरीफ ने ये बोला कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम रिस्पेक्ट करते हैं आपके और इंडिया के ताल्लुकात की, लेकिन हमें भी वैसे ही गहरे ताल्लुकात आपके साथ बनाने हैं। तो आपको क्या लगता है कि वो जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इस वक्त अमेरिका इंडिया से ना खुश है, तो आपको लगता है कि सैंक्शंस का मुकाल या टैरिफ्स जो है वो पाकिस्तान पे भी और इम्पोज होने वाले, अगर हमारे रशिया के साथ थोड़े भी ताल्लुकात अच्छे होते हैं या डिस्काउंटेड ऑयल वो हमें भी ऑफर करता है तो? जी, मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को फिर वो ज़्यादा एक पनिशमेंट दे सकता है कंपेयर टू इंडिया, क्योंकि पाकिस्तान उसकी नज़र में छोटा है अभी। इंडिया क्यों छोटा है? हालांकि उन्होंने फील्ड मार्शल को भी दावतनामा दिया था, क्यों छोटे हैं हम उनकी नज़र में? हम इसलिए छोटे हैं कि हमारी इकॉनमी आप देख सकते हैं उसका क्या हाल है, हम IMF से कर्जा लेते आए हैं, तो जब आप खुद ही स्टेबल नहीं है तो आपको कोई क्यों बड़ा समझेगा, आप उनकी नज़र में छोटे ही हैं। और क्या अमेरिका के लिए अब ये एक फुल कंपटीशन है, या फिर ये बात उनके लिए एक धमकी है, एक चेतावनी की तरह है कि अब इंडिया उनकी बात नहीं सुन रहा तो कल को कोई और मुल्क भी ऐसे कर सकता है? जी, मुझे लगता है कि ऐसा ही। इन माई परस्पेक्टिव अगर हम चाहें तो एक प्रॉपर मनसूबाबंदी के साथ, एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ हम इस सिचुएशन का फ़ायदा उठा सकते हैं कि हम अमेरिका की फेवरिज्म हासिल कर सकते हैं, जबकि वो इंडिया के इस टाइम बिल्कुल ख़िलाफ़ है। और आई थिंक यानी आप चाह रहे हो कि हम इस पूरी सिचुएशन का फ़ायदा उठा सकते हैं, अमेरिका के साथ ज़्यादा दोस्ती गहरी कर सकते हैं, तो वो कैसे? मे बी अगर हम उन्हें ये इस बात का दें कि हम इंडिया के ख़िलाफ़ हैं, और जैसे कि वो भी इंडिया के ख़िलाफ़ जा रहा है, तो मे भी शायद कोई सीन निकल आए। अच्छा, आपको लगता है कि इसमें पाकिस्तान का प्रॉपर बेनिफिट होगा? क्योंकि इंडिया अमेरिका के आई डोंट थिंक के प्रॉपर खिलाफ होगा, क्योंकि इंडिया भी एक सुपर पावर और अमेरिका भी एक सुपर पावर है। अगर उनके दरमियान क्लैशेस आते हैं तो ये पूरे वर्ल्ड के लिए अच्छा नहीं होगा। तो देयर मे बी सम चांसेस के पाकिस्तान किसी चीज़ का फ़ायदा उठा सके और किसी चीज़ का फ़ायदा ना उठा सके। आपने बोला कि दोनों के क्लैशेस आते हैं तो फिर पूरी दुनिया के लिए अच्छा नहीं होगा, वो क्यों अच्छा नहीं होगा? अमेरिका ने मना किया इंडिया को कि आप तेल ना लो रशिया से, वो डंके की चोट पर ले रहे हैं। अभी उन्होंने एक बहुत बड़ी डिफेंस डील भी कर दी है, फाइटर जेट्स उनकी कंट्री में मैन्युफैक्चर करेगा रशिया, तो फिर अमेरिका को तो अच्छा नहीं लगेगा। अमेरिका तो यूरोपियन यूनियन को भी कह रहा है कि इंडिया से अपने ताल्लुकात खत्म करो, ट्रेड को कैंसिल करो, लेन देन मत करो। तो अमेरिका इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से में। आपने बोला कि पूरी दुनिया में इसका असर पड़ेगा, तो वो क्या असर पड़ेगा? क्योंकि इंडिया बहुत सुपर पावर आजकल चल रही है और अमेरिका तो शुरू से ही है। तो अगर देखा जाए, अगर दो सुपर पावर्स आपस में लड़ती हैं तो एक दुनिया आपस में दो
हिस्सों में बढ़ जाएगी। कुछ कंट्रीज इंडिया का साथ देंगी, कुछ कंट्रीज अमेरिका का साथ देंगी। अब ये इंडिया पे डिपेंड करता है कि वो अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात को बुरा करता है या उसे ताल्लुकात को इस्तेमाल करता है। जी ऐसे ही है। अब अगर हम लोग अमेरिका के साथ मिल जाएं तो हम इंडिया को मुंह तो जवाब दे सकते हैं। और अब देखा जाए एज़ कम्पेयर टू इंडिया, उसके पास अभी इतनी पावर नहीं है एज़ कम्पेयर टू अमेरिका, सो वी कैन स्टैंड विद देम। अगर हम देखें, अमेरिका तो पाकिस्तान को दहशतगर्द भी बोलता रहा है, लेकिन अभी अगर हम डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी देखें तो जरा पाकिस्तान की तरफ उनका झुकाव लग रहा है। लेकिन आप क्या कह रहे हो कि इस पूरी सिचुएशन का हम फायदा उठा सकते हैं? उठा सकते हैं, बिल्कुल उठा सकते हैं। अगर ट्रम्प हमारे साथ, तो हम लास्ट ईयर अभी हमें देखा भी जब ड्यूरिंग वॉर, तब भी उसने हमारा काफ़ी हमारे लिए किया था, तो वी कैन स्टैंड विद हिम। उन्होंने सीज फायर का कहा था, तो जो भी एक तरह की बात तो खत्म की थी ना, हमारी वॉर तो रोक दी थी ना, तो सीज फायर भी एक हमारे लिए बहुत बड़ा टास्क था। आपको क्या लगता है? मुझे भी यही लगता है कि अगर मुझे लगता है अमेरिका को लगता है कि पाकिस्तान के पास डिफेंस स्ट्रॉन्ग है, तो उसकी वजह से ना वो इंडिया से अपने ताल्लुकात अनकंडीशनल कर रहा है, जिसकी वजह से ना पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे हो सकते हैं। लेकिन ट्रेड डील, डिफेंस डील उनकी हमसे ज़्यादा है इंडिया के साथ, लेकिन इंडिया इस वक्त उनकी बात नहीं मान रहा। तो क्या ये अमेरिका के लिए एक चुनौती भी बन गया है कि आज हमें इंडिया आंखें दिखा रहा है, कल को इंडिया को देखकर कोई और मुल्क भी अमेरिका के सामने खड़ा हो सकता है, क्योंकि रशिया भी इस वक्त बात नहीं मान रहा। जी हो सकता है ऐसे कि वो पहले तो बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी उनकी इंडिया के साथ, अब अचानक से इतनी अच्छी फ्रेंडशिप ऐसे ओपोनेंट्स में बदल रही है, तो इसका फ़ायदा उठा सकता है पाकिस्तान।